कनक न्यूज को भारत जोड़ न्याय यात्रार उद्देश्य कहले कन्हैया कुमार। निर्वाचन नुहे लोकंकर साधारण समस्या जानापी यात्रा करुछंती राहुल। स्वतंत्र साक्षात्कार कहले 10 वर्ष देश में बढ़ी अन्याय अत्याचार, युवकों को मिलुनी नियुक्ति। राउरकेला सांबादिक सम्मेलन में केन्द्र एवं राज्य को जयराम रमेशकर समालोचना कहले बीजेडी बीजेपी गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व। कांग्रेस देश को बंचाउथबा बेले बिक्री करुछंती मोदी। सेपटे ओडिशा रे पार्टनरशिप सरकार चली कही राहुल का टार्गेट। विधानसभा हंगामा चली पारुना गृह। बीजेडी उठाइला परी प्रसंग। अर्पण रथ में उषुना चाउल प्रसंग उठाई सरकार को घेरिला बीजेपी। प्रबल हट्टगोल जो बारंबार गृह मुलतवी। गांधी मूर्ति तले बीजेडी सदस्यों धारणा। परी प्रसंग में तेजिला राजनीति। ट्विट कर धर्मेन्द्र को प्रश्न कले प्रणब। कोर्टे नामी दामी वकिल दे मामला को विलंबित करिथिबा आनिले अभियोग ठीक करिसेंती ना भूल। अंतरात्मा को पचारंतु धर्मेन्द्र। मधुबाबू पेंशन योजना रे सामिल हेबे आउ 4 लाख हिताधिकारी। सेपटे भिन्नक्षम भत्ता बढ़ेबा पई तेजिला दाबी। भत्ता राशि वृद्धि पई विचार करबा पई सरकार को कहले हाईकोर्ट। राजधानी में पुणी मातिले लुटेरा। मंचेश्वर थाना भोटपड़ा रेलवे कर्मचारी घरे बुलाइले कलाकना। लक्षाधिक टंकार सुना गहना लुटि नेले दुर्वृत्त। मंचेश्वर थाना पुलिस तनाघना। दिल्ली मेट्रो रे यात्रा कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेट्रो यात्रा बेले स्कूल छात्री सहित कले आलोचना। कनक न्यूज को भारत जोड़ न्याय यात्रार उद्देश्य कौन ता कहते कन्हैया कुमार। निर्वाचन नुहे लोकंकर साधारण समस्या जानापी राहुल गांधी भारत जोड़ न्याय यात्रा करुवा कहते कन्हैया कुमार। कनक न्यूज को स्वतंत्र साक्षात्कार दे कन्हैया कहते 10 वर्ष देश में बढ़ी अन्याय अत्याचार, युवकों को नियुक्ति सुजोग मिलुना। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार। कैसे हाल है कन्हैया जी? जी बढ़िया है। सबसे पहले आपको जय जगन्नाथ। उड़ीसा भूमि है संस्कृति धार्मिक इतिहास का। अभी जो है आज हमारी भारत जोड़ो यात्रा वेद व्यास जी के मंदिर में गई। राहुल जी वहाँ गए और हम उड़ीसा के जो है अलग अलग जो तबके के लोग हैं, आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, गरीब लोग हों, किसान हों, नौजवान हों, विद्यार्थी हों, महिलाएं हों, उन सबसे मिल रहे हैं और उनसे यही कह रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं कि आपको न्याय सहने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अगर कोई भी अन्याय हो रहा है तो आप हमसे जुड़िए। और हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, हमारी पार्टी का ये संकल्प है कि हम न्याय को समाप्त जो किया जा रहा है उस मुहिम को हम रोकेंगे, हम अन्याय को समाप्त करेंगे, न्याय की स्थापना करेंगे। यही संकल्प लेकर के हम लोग उड़ीसा में चल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। आप युवा नेता हैं इसलिए युवाओं के सवाल पूछूंगी। 2000 के बाद जो युवा है जो अभी वोट दे रहे हैं वो बचपन से देख रहे हैं या नवीन सरकार है? 23 साल से ज्यादा हो गया नवीन सरकार है। कांग्रेस जो सेकंड पोजीशन पे डिक्लाइन होकर 3rd पोजीशन पे आ गई। यहाँ के युवाओं कैसे अट्रैक्ट होके कांग्रेस के लिए कैसे वोट देंगे, कैसे जानेंगे कि कांग्रेस का संदेश क्या है, कांग्रेस किस चीज के लिए लड़ रही है? नहीं, वो तो हम बोल रहे हैं ना। पहली बात तो हमको ये कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावों तक सीमित नहीं है। इसको इस रूप में मत देखिए। ये एक वैचारिक यात्रा है। पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, उसमें जो हम लाखों करोड़ों लोगों से मिले, हर तबके के लोगों से मिले और उन्होंने आकर के जो अपनी परेशानी बताई, उनके जो मन की बात हमने सुना, तो ये महसूस हुआ कि कम से कम जो ये देश के जो लोग हैं इनको अगर हम जोड़ के रखना चाहते हैं तो जो उनका मिनिमम अधिकार है, मिनिमम रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में लगातार, चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, महंगाई दोगुनी हो गई है। आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, बेरोजगारी दुगनी हो गई है। आप पब्लिक सेक्टर देख लीजिए, एक एक करके पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है। आप किसान आत्महत्या की बात कर लीजिए, दोगुनी हो गई है। जवानों की हत्या दुगनी हो गई है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दुगना हो गया है। तो 10 साल में हम ये महसूस किए हैं कि अन्याय अत्याचार बढ़ा है। और इसमें बात सिर्फ उड़ीसा की नहीं है, हम कह रहे हैं कि ओवरऑल पूरे देश में
आज इस देश का नौजवान बहुत परेशान है गलत नीतियों के चलते। उन नीतियों में सबसे बड़ी खामी ये है कि वो पब्लिक सेक्टर को बेच करके फ्रेंड सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। अगर आप पहले से रिक्त पदों को देखेंगे तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है 10 लाख पोस्ट खाली हैं। यही कमोबेश स्थिति जो है वो उड़ीसा की भी है। हमारा कंसर्न ये है कि लोगों का जो बेसिक सवाल है ना, उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएं, काम करें। पार्टी का कमजोर होना, मजबूत होना, चुनाव हारना जीतना ये लगा रहता है। ଥିଲେ କହ୍ନୈୟା କୁମାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଭାରତ ଛୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କହ୍ନୈୟା କୁମାର ପୁରା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି 25 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ଭାରତ ଛୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାକୁ। ଆଜି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଆସିକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଛୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ କହ୍ନୈୟା କୁମାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଲଢୁଛି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ବାରମ୍ବାର କହିବା କଥା कि निर्वाचन पाई ए यात्रा नुह ए यात्रा साधारण लोकों अधिकार लड़े देखा जो कन्हैया कुमार युव नेता से युव वर्ग को सब प्रायोरिटी दे आसान कथा कहते राहुल गांधी सह जोड़ी रही यात्रा पूरा आरंभ शेष पर्यंत रे ओडिशा आज राजगांगपुर यात्रा रही किसी युवक मानक से भेटी आशा रही कि कांग्रेस तलू खसुची कि केते नंबर अच्छी केते भोट पाउची ताहा आमे हिसाब करूनु आमे सामाजिक न्याय लड़ू। देखा जाए 2024 निर्वाचन में राहुल गांधी कन्हैया कुमार के भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रभाव केमती पड़ो। राजगांगपुर कैमरा पर्सन सुरेश का मौसुमी कनेक्ट न्यूज। मधुबाबू पेंशन योजना रे सामिल हेबे आउ 4 लाख हिताधिकारी सबड भिन्नक्षम भत्ता बढ़ेबा पई होइछि दाबी। राज्य में भिन्नक्षम को मिलुछि स्वल्प राशिर भत्ता, काको 500 टंका मिलुछि तो काको 700। वर्तमान महंगा जुगरे राज्य सरकार पक्षरु जोगाई दिया जाउतबा मासिक भत्तारे भिन्नक्षम माने चलिबा असंभव होई पड़ुछि। भिन्नक्षमंकर मासिक भत्ता वृद्धि करबा पई हाईकोर्ट रे जनस्वार्थ मामला करा जायतला। ए संक्रांत रे पुनर्विचार करी पदक्षेप नेबा पई राज्य सरकार को निर्देश दैछंती ओडिशा हाईकोर्ट। ओडिशा एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड एसोसिएशन पक्षरु ए मामला रुजु करा जायतला। चाकरी रे भिन्नक्षमंक पई 4% संरक्षण रखिबा, भिन्नक्षमंकर भत्ता वृद्धि करबा पई कोर्ट रे प्रार्थना करथिले आवेदनकारी। तेबे प्रकृत रे केमिति अछंती भिन्नक्षम एहा जानिबा पई ओडिशा एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड अनुष्ठान रे पहुंचिथिला कनेक्ट न्यूज रो कैमरा टीम। दृष्टिबाधित युव वर्ग को घरकरणा सामग्री तैयारी करबा प्रशिक्षण देउथिबा प्रशिक्षक ब्रह्मानंद कहिथिले सेमानंकर कष्ट। जाजपुर जिले में ब्रह्मानंदंकर घर गत किछि वर्ष हेब रोजगार संधान रे भुवनेश्वर चली आसिचंती। भुवनेश्वर आसिबा दिनरू भिन्नक्षम भत्ता मिली नाही। तेबे राज्य सरकार पक्षरु जेतिकी टंका भत्ता आकारे दिया जायछि सेथिरे चलिबा बेस कष्टकर बोली ब्रह्मानंद कहचंती। अन्य राज्य में 3000 ରୁ 4000 टंका भिन्नक्षम भत्ता प्रदान करा जायथिबा बेले ओडिशा रे मध्य एहाको लागू करबा पई भिन्नक्षम संघ दाबी करिछि। मैं मार्केट बिल 2007 रु मार्केट बिल बेपार कर 2022 रु आमको मार्केट उठे दी जाइए कि मार्केट उठे देवापर आमको जदिव स्थायी दुकान अस्थायी भाव दुकान देते से दुकान जो जगह दुकान देते से दुकान जगह चलवा बहुत कष्टकर मैंने खाली मधुआंकर आ गंजड़िया से आधा चली कि आम से 16 टंका से आम कहते 5 किलो चाउल दौर 700 टका दौर कि चलिया बहुत कष्ट जाऊँगी कि आज आम बीएनसी आज की 13 दिन धरी जानुरी 24 रु 25 रु आम आज स्ट्राइक करूँ कि आमको बीएनसी आम किसी कौन शुणुनि कि आमको किसी भी कहूनी कि आम कथा किसी पचारूनी। सरकार को गुहारी करुच्ची मोर जेहेतु भिन्नक्षम स्वामी स्त्री आम 2 जन जाक आम भत्ता माने जेहेतु अन्य राज्य आम शुणा पाचु अधिका पैसा मिलूँ आम मानक से बचापी निहाती कम आमको 2000-3000 टंका देले आम माने भल भाव में बची पारू माने किछिटा माने सहर बजार चली पारू बची पारू। उत्तर आमर भत्ता गोटे करी जेहेतु डिजाबल माने अन्य राज्य में 3000 पर जो पाँच आमर ये 500, 700, 900 एमती करके दौरान अर्थात गैस दाम है आज्ञा देखो 1200 टंका आम 700, 500 पाइले किपरि केमी चलू तेणु से गोटे जनस्वार्थ मामला करी आम विन कर लिखी से पुनर्विचार करा जाऊ बोली ता पूर्व मना करते सरकार जे आ भत्ता हो पार ना जेहेतु जनसंख्या बढ़ईदेवु किंतु परिमाणटा भत्ताटा बढ़ई पारू ना कि आम से जनस्वार्थ मामला करूँ
ସେଥିରେ ଆମେ ୱିନ୍ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ବୋଲି। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଭୋଟପଡ଼ାରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଜଣେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। सरकार देथिबा प्रतिश्रुति कार्यकारी न करिबा प्रतिवाद रे पुणी राजरास्ता को ओह्लाइछन्ति ओस्टा शिक्षक। राजधानी लोयर पीएमजी रे ओस्टा शिक्षकंकर विशाल समावेश। आज पर्यंत अनुदान पाइ नथिबा विद्यालय को अनुदान प्रदान करिबा, नूतन अनुदान प्राप्त विद्यालय को अवसर नेउथिबा शिक्षक एवं कर्मचारी को अवसरकालीन सुविधा प्रदान करिबा, 226 एवं 399 विद्यालय को सप्तम वेतन प्रदान करिबा इत्यादि दाबी को सरकार बारंबार प्रतिश्रुति दे पालन करुनथिबारु आज राजरास्ता को ओह्लाइछन्ति शिक्षक माने। सरकार देथिबा प्रतिश्रुति पालन न होइतिबारु वर्तमान समय ओस्टा पक्षरु विशाल समावेश करा जाइछि। सरकार देथिबा प्रतिश्रुति को पालन करंतु ये दाबी नै वर्तमान समय आपण देखिबे ओस्टा पक्षरु विशाल समावेश करा जाइछि। प्रतिवाद प्रदर्शन करा जाउछि। आमे आलोचना करिबा ओस्टार साधारण संपादक सहित आलोचना करिबा। सर कौन सरकार आपण को प्रतिश्रुति देइथिले ए पर्यंत पालन होला जोथि आज विशाल समावेश साधारण संपादक गोष्ठा आपण मान जनवाक चाहूँगी आज आपण मैंने देखुए जो समावेश ये समावेश एक अभूतपूर्व समावेश प्राय हजार हजार शिक्षक आज राजरास्ता तेणु शिक्षक आज यही कथा चाहे मारे आसी माननीय मुख्यमंत्री दीर्घदिन पर आज जो नीरवता सरकार बारंबार इंटरनेशनल कमिटी आमको रिपोर्ट दूसरी इंटरनेशनल कमिटी बसिक फाइनाल है अनेक आलोचना है किंतु इंटरनेशनल रिपोर्ट बर्तमान सुधा प्रकाश पाइला ना। तेणु आज आपण माध्यम कहूँ चाहूँगी जो मैंने 30 वर्ष धरी अनुदान पाई ना से विद्यालय गुड़ अनुदान दि जाऊ जो मैंने 30 वर्ष अवसर नहीं गले से अवसर मिलना ना, अवसर कालीन सुविधा ना, पेंशन ना। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, हमको बहुत सुनाया गया है और हमने सुना है। लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है। और आज जो भी बातें हुई हैं उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल
ऐसा पतन, ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी? पेशेंट खुद आगे क्या बोलूं? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं। लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा, जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घड़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं।
वो हमें सामाजिक न्याय या पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत थी। और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है। खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों बुरा कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं। सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है। सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा। ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं। देश में व्यापक गुस्सा है। पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था।